नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया पर उस वक्त पर भगदड़ मच जाती है जब अचानक से आखिरी चरण के चुनाव से ठीक पहले पूरे के पूरे एग्जिट पोल के आंकड़े जारी हो जाते। जी हाँ दोस्तों, इंडिया टुडे की तरफ से राहुल कंवल एक फोटो शेयर करते हैं ट्विटर हैंडल पर अपना, और उसमें साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पीछे कुछ आंकड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें एनडीए को 301 सीटें दिखाई गई हैं, बाकायदा इंडिया को 211 सीटें दिखाई गई हैं और अदर्स को 31 सीटें दिखाई गई हैं। और ये एग्जिट पोल जैसे ही सोशल मीडिया पर डले, पूर्ण रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर एक तरीके से भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने की सबसे बड़ी वजह ये कि जब तक सभी चरणों के चुनाव नहीं हो जाते तब तक कोई भी चैनल किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल जारी नहीं कर सकता है। लेकिन ये कैसे हुआ, ये कहां से हुआ, इस चीज़ को लेकर लगातार लोगों ने सवालों की झड़ी लगा दी। बड़े बड़े जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी। सीधे तौर पर इंडिया टुडे को पूर्ण रूप से घेर लिया गया। और घेरने की सबसे बड़ी वजह साथियों कि आखिरकार जब चुनाव पूरे कंप्लीट नहीं हुए 7 फेज के, तो इस तरीके से उन्होंने एग्जिट पोल कैसे जारी कर दिए और एग्जिट पोल में एनडीए को कैसे जिता दिया, ये बहुत बड़ा सवाल बन गया। इस चीज़ को लेकर अलग अलग विचार रखे गए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे ये फोटो डाला उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं, अर्पणा अग्रवाल ने लिखा कि मालिकों को खुश करने के लिए गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल ऑलरेडी सेट कर दिए हैं। चुनाव खत्म होने पहले आंकड़े कहां से आ गए, ग्राफिक्स भी तैयार हो गए हैं, एंकर भी नए कपड़ों में आ गए हैं। तो अगर ये सही नहीं है तो इंडिया टुडे को स्पष्ट कर देना चाहिए। यानी कि जैसे ये फोटो सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी टीम के साथ डाला, उसमें सीधे तौर पर पीछे रखे के डेस्कटॉप पर साफ तौर पर आंकड़े देखे जा सकते थे। उस चीज़ को लेकर लोगों के अंदर अलग अलग तरीके के सवाल उठने लगे। अब सबसे बड़े सवाल इस तरीके के भी उठने लगे कि भाई एग्जिट पोल ये बना रहे हैं, उसमें जो एनडीए है यानी कि मोदी सरकार, उसको क्यों जिता रहे हैं, उसको इतनी ज़्यादा सीटें कैसे दिखा रहे हैं, जबकि अभी तक 57 सीटों पर चुनाव बाकी हैं। यानी कि एक चरण के चुनाव जो 1 जून को होने हैं वो अभी बाकी है, और उससे इतना पहले ये सब कुछ सेट कर दिया, ग्राफिक्स भी बना लिए, सभी एंकर नए कपड़े पहनकर भी तैयार हैं। पूर्ण रूप से ये चल क्या रहा है, इस चीज को लेकर गोदी मीडिया पर बहुत सारी उंगलियां भी उठने लगी। और इस चीज को देखते हुए एक और आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों, दयाशंकर मिश्रा भी ट्वीट करते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इंडिया टुडे ने 7वें चरण के मतदान से पहले ही एग्जिट पोल तैयार कर लिया। यह कैसे हुआ, ग्राफिक्स भी बनकर तैयार हो गए, एंकर भी नए कपड़े पहनकर आ गए। गोदी मीडिया कहने पर कली पूरी नाराज हो जाती है, इसलिए तस्वीर नकली है तो इंडिया टुडे को इसका खंडन करना चाहिए। सही है तो बताना चाहिए कि बिना मतदान के ये जो आंकड़ा है ये इनके पास आया कहां से। यानी कि सीधे तौर पर दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि इस तरीके की फोटो ठीक 1 चरण बाकी है उससे पहले एग्जिट पोल की इस तरीके की तस्वीर आना लोगों में बहुत सारे जो है सवाल पैदा करती है या लोगों को भ्रम में डालती है। तो या तो इंडिया टुडे की तरफ से इस पर पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए, या फिर सीधे तौर पर बताया जाना चाहिए कि किसको खुश करने के लिए ये पूरा का पूरा आंकड़ा सेट किया गया है। जी हाँ, इसके ऊपर राहुल कंवल का एक रिप्लाई भी आया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सीधे तौर पर बताना चाहता हूं कि 7वें चरण के मतदान से पहले एग्जिट पोल जारी होने सरासर जो चुनाव के नियम है, इलेक्शन कमीशन इस पर कार्यवाही कर सकता था। लेकिन उसके बाद जो खुलासा हुआ वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। साथियों, जितने भी साथी हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत बड़ा मुद्दा हम आपके बीच लेकर आए हैं। तो उसके बाद एक और सवाल उठाया गया सत्यपाल अरोड़ा के द्वारा। उन्होंने कहा कि इंडिया टुडे ने 7वें चरण के मतदान से पहले ही एग्जिट पोल तैयार कर लिया है, यह कैसे हुआ, ग्राफिक्स भी बनकर तैयार हैं, गोदी मीडिया कहने पर पूरी नाराज हो जाती है। लेकिन ये स्पष्ट करे कि उनको बताना चाहिए कि बिना मतदान के आंकड़े उनके पास आए कहां से। इस चीज को लेकर इंडिया टुडे को घेर लिया गया। राहुल कंवल जिन्होंने ये फोटो शेयर किया,
अपनी पूरी टीम के साथ और वो खड़े हैं, तो उनके पीछे डैशबोर्ड पर साफ तौर पर वो देखा गया कि वहाँ पर जो ग्राफिक्स सेट है एग्जिट पोल के, उसमें क्या दिख रहा है, किस तरीके से एनडीए को यानी कि मोदी सरकार को आप देख सकते हैं किस प्रकार से 301 सीट दिखा रहा है, इंडिया गठबंधन को 211 सीट दिखा रहा है, अदर को 31 सीटें दिखा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी कुछ सवाल जवाब हुए, देश की जनता काफ़ी गुस्से में नजर आई कि इस तरीके से कैसे हो सकता, 57 सीटों पर अभी चुनाव बाकी हैं, उससे पहले एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं या इस तरीके का पहले से ही सिस्टम बना लिया गया है इस चीज़ को लेकर। लेकिन फिर जो है राहुल कंवल की इस पर छपाई आई और उन्होंने क्या कहा है इसके ऊपर वो भी एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। राहुल कंवल की इस पर छपाई आई कि 6 मंथ ऑफ, इसके बाद उन्होंने कहा कि हम 6 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं एंड वी आर फाइनली रेडी टू रॉक एंड रोल, द फिगर आर डमी डाटा। यानी कि सीधे तौर पर उनकी सफाई के तौर पर कहा गया कि भाई हम इसकी तो 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके बाद ये तैयार हुआ और ये एक डमी डाटा है। राहुल कंवल ने ये लिखा। बाकायदा इसमें बहुत सारे सवाल भी खड़े हो जाते हैं, अगर ये डमी डाटा है तो इसमें फिर एनडीए को इतनी जीत की सीटें कैसे दिखाई गई, इंडिया को इतनी कम सीटें कैसे दिखाई गई हैं साथियों, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। चलो मान लीजिए डमी डाटा है ये और होगा भी डमी डाटा, लेकिन डमी डाटा में इस तरीके से आखिरी चरण से पहले फोटो शेयर करना और उस डमी डाटा की ग्राफिक्स में साफ तौर पर दिख रहा है कि एनडीए को 301 सीटें दी गई हैं, इंडिया को बहुत कम 211 सीटें दी गई हैं, उधर को 31 सीटें दी गई हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो इंडिया को भी तो ज़्यादा सीटें दे सकते थे, एनडीए को कम सीटें भी दे सकते थे। डमी डाटा है, कोई वैल्यूएबल डाटा नहीं है, डमी डाटा तो इस तरीके से भी हो सकता था, लेकिन नहीं, डमी डाटा में भी उन्होंने एनडीए को जीत से भी ज़्यादा बहुमत दिलाया। 301 सीटें यहाँ पर दिखाई गई, इंडिया गठबंधन को 211 सीटें दिखाई गई हैं। तो इन सब चीज़ों से आप देख सकते हैं गोदी मीडिया किसके इशारे पर किस तरीके से काम कर रही है। ठीक 7वें चरण से पहले ये तस्वीर वायरल होना सीधे तौर पर कुछ लोगों की भावनाएं तो बदल ही जाएंगी कि भाई ये तो जो एनडीए उसको 301 सीटें, तो हम अपना वोट क्यों खराब करें, हम तो जीत में डालेंगे। इस तरीके की भावनाएं बदलने के लिए कुछ ना कुछ इस पर इस तरीके का इलेक्शन कमीशन को जरूर संज्ञान लेना चाहिए, इस तरीके का मामला सामने नहीं आना चाहिए था। और एक और गोदी टीवी चैनल ने सर्वे करवा दिए और सर्वे में आश्चर्यजनक उनके आंकड़े निकल कर आए, एग्जिट पोल में निकल कर आए सीधे तौर पर कि गोदी चैनल देखता ही रहेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों, आर भारत की तरफ से एक जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 जून को किसकी बनेगी सरकार, उन्होंने ये जैसे ही सर्वे डाला तो उस पर 65%, आप हैरान हो जाओगे, 65% लोगों ने कहा कि इंडी गठबंधन। यहाँ पर आप देखिए जिस तरीके से मोदी इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते हैं, यहाँ पर आर भारत चैनल की तरफ से भी इंडी गठबंधन ही लिखा गया। इन सब चीज़ों को आप सोच सकते और समझ सकते, लेकिन यहाँ पर 65% जनता इंडिया गठबंधन के साथ गई, जिसके बाद ये ट्वीट को फिर डिलीट करते हुए इस तरीके से घूम रहे होंगे। तो ये आंकड़े इस तरीके से जारी नहीं होने चाहिए। हालांकि इस पर राहुल कंवल ने सफाई जरूर दी है कि एक डमी डाटा है, लेकिन जो लोगों के मन में इस तरीके से भ्रम पैदा हुए हैं वो सब चीज़ें इन सब चीज़ों से हुई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। और ख़ास तौर पर जो बड़े टीवी चैनल्स हैं जो भी करोड़ों के स्टूडियो में बैठकर काम करते हैं, उनको तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से रखनी चाहिए थी। तो आप सभी की इस पे राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे साथियों। इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर आज की वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाली हर अपडेट के लिए हम इसी प्रकार से बुलंद आवाज में आप तक हर खबर पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।